सुपरनोवा दिलकश होते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ये अगर हमारी धरती के करीब आकर फट जाए तो क्या होगा? एक बड़े से धमाके के बाद धरती के सारे जीव होंगे मौत के आगोश में। पृथ्वी का समंदर पूरी तरह से सूख जाएगा, पूरी धरती भाप में बदल जाएगी और फिर पलक झपकते ही हम सब मौत के आगोश में होंगे। तो क्या ये धमाका वाकई में इतना ताकतवर होता है जो हमारी पृथ्वी को बर्बाद कर सकता है? जानेंगे इन्हीं सवालों का जवाब और साथ ही ये भी कि अगर कोई सुपरनोवा धमाका हमारी धरती के पास होता है तो इसका वाकई में क्या और कितना भयानक असर हमें देखने को मिलेगा। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, सुपरनोवा धमाके के खतरनाक असर को जानने से पहले आपको बताते हैं कि सुपरनोवा आखिर होता क्या है। दरअसल सुपरनोवा एक तारे का पावरफुल और चमकदार धमाका होता है। ये तब होता है जब एक बड़ा तारा अपने जीवन के आखिरी पलों में पहुंचता है या जब एक सफेद बौना तारा तेजी से न्यूक्लियर फ्यूजन से गुजरता है। ये ब्रह्मांड की सबसे एनर्जेटिक और हिंसक घटनाओं में से एक है। सुपरनोवा बहुत बड़े पैमाने पर एनर्जी को बाहर निकालता है जो अक्सर कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सीज को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में ऐसा धमाका अगर कभी पृथ्वी के पास होगा तो क्या होगा? जैसा कि हमने आपको बताया कि सुपरनोवा एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जो एक बड़े तारे की मौत को दिखाता है। ऐसा तब होता है जब किसी तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो ग्रेविटी के फोर्स का सामना नहीं कर पाता। इसका कोर ढह जाता है और तारे के आउटर लेयर्स इतनी ताकत से बाहर की ओर फटती है कि जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है, जितनी हमारा सूरज अपने पूरे जीवन काल में बाहर निकालता है। लेकिन सुपरनोवा बहुत कम होता देखा जाता है। हमारे मिल्की वे जैसी गैलेक्सी में सुपरनोवा करीब हर 50 साल में एक बार होता है। लेकिन अगर कोई सुपरनोवा पृथ्वी के बहुत करीब फट जाएगा तो क्या होगा, सोचा है? सबसे पहले ये देखना होगा कि पृथ्वी पर गंभीर रूप से असर डालने के लिए सुपरनोवा को पृथ्वी से कितनी दूर होना चाहिए। वैसे ऐसा माना जाता है कि नुकसान की सीमा आमतौर पर 50 से 100 प्रकाश वर्ष दूर तक की होती है। अगर कोई सुपरनोवा इस सीमा के भीतर फटा तो ये बहुत ज्यादा रेडिएशन छोड़ेगा, खास तौर पर हाई एनर्जी गामा रेज के रूप में। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम अभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सबसे नजदीकी तारा जो संभावित रूप से सुपरनोवा बन सकता है वो है बीटलजूस, जो हमसे 642.5 प्रकाश वर्ष दूर है। इसीलिए फिलहाल इससे कोई तत्काल खतरा धरती को नहीं है। मान लो अगर कोई सुपरनोवा हमसे सिर्फ 10 प्रकाश वर्ष दूर रहकर फटा, जो हमारे पूरे सौर मंडल के व्यास यानी डायमीटर से 5 गुना बड़ा होगा, तो ये अभी भी एक लंबी दूरी ही है, लेकिन ये हमारे ग्रह को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होगी। ऐसे में पहली चीज जो हम नोटिस करेंगे वो है रेडिएशन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन से गामा रेस और एक्सरे का एक तेज धमाका होता है जो रोशनी की स्पीड से सफर करते हैं। यदि कोई सुपरनोवा सिर्फ 10 प्रकाश वर्ष दूर फटता है तो हम तुरंत इन घातक रेस के प्रभाव से प्रभावित होंगे। गामा रे हाईली एनर्जेटिक होते हैं और डीएनए के साथ मॉलिक्यूल्स में केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं। इससे बड़े पैमाने पर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। रेडिएशन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएगा, जो हमें सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर घातक यूवी किरणों की बौछार होगी, जिससे इकोसिस्टम्स, खासकर समुद्री जीवन, पौधों और इंसानों को भारी नुकसान होगा। त्वचा कैंसर की दरें आसमान छू जाएगी और पूरी पृथ्वी बायोलॉजिकल विनाश को एक्सपीरियंस करेगी। इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ सकता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को और भी ज्यादा खराब कर देगा, जिसकी वजह से बहुत ही कम वक्त में बड़े पैमाने पर कूलिंग इफेक्ट होगा,
जो शायद न्यूक्लियर विंटर सिनेरियो को भी ट्रिगर कर सकता है। टेम्परेचर्स महीनों और सालों तक गिरा रह सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद हो सकती है और ग्लोबल इकोसिस्टम में रुकावट आ सकती है। ये भी मुमकिन है कि इस तरह के वातावरण में सिर्फ सबसे मजबूत प्रजातियां ही जीवित रह पाए। पृथ्वी का क्लाइमेट बड़े लेवल पर खराब हो जाएगा और ज्यादातर जीवन रूपों को इन नई कंडीशंस में खुद को बैलेंस होने के लिए भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस रेडिएशन के लंबे वक्त तक रहने वाले असर वक्त के साथ और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ओजोन लेयर के खत्म होने और रेडिएशन के लगातार ग्रह पर बमबारी करने के साथ पृथ्वी पर जीवन को इस नए सख्त एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के काबिल बनना होगा। इससे विकास की स्पीड तेज होगी और शायद ऐसा भी हो कि कुछ प्रजातियां रेडिएशन के खिलाफ नए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को विकसित कर सके। हालांकि मानवता को एक अनोखी चुनौती का सामना करना होगा। तुरंत रेडिएशन डैमेज होगा और फूड चेन भी बर्बाद होगा। सूरज की रोशनी के बिना खेती करना नामुमकिन होगा, जिससे भूखमरी बढ़ जाएगी। ऐसे में हमें बचने के लिए अंडरग्राउंड जगह में रहना होगा, जहां हम रेडिएशन से खुद को बचा सकते हैं और दोबारा जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही कर सकते हैं कि वक्त के साथ हम भरपूर टाइम और तकनीकी प्रगति के साथ इस कंडीशन में जीने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेंगे। ये काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पृथ्वी के इकोसिस्टम को हमें फिर से तैयार करना होगा, लेकिन ऐसा धमाका अगर पृथ्वी को झेलना पड़ा तो इससे उबरने के लिए उसे सदियों लग जाएंगे। हालांकि फिलहाल पृथ्वी के करीब सुपरनोवा के फटने की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ऐसा कभी हुआ तो इसका असर विनाशकारी ही होगा। तो क्या हम बच पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।